हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूं सब बेहतरीन होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आज के इस लेक्चर में बहुत मजा आने वाला है, बहुत प्यारे तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट है। और स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर को। बट लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं कि आज के लेक्चर में हम लोग चार मेजर कौन कौन सी बातों को पढ़ने वाले हैं, है ना। चार कौन कौन सी मेजर बातों को पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर का जो एजेंडा है। तो आज के लेक्चर का जो एजेंडा है उसमें चार मेजर बातों में पहली बात तो ये है कि यार हम लोगों ने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा था। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे और हमने 11th क्लास में फंक्शन के बारे में जाना कि फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। रियल फंक्शंस के बारे में जाना हमने। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फंक्शंस के लिए पहले तो क्वालिफाई कैसे हुई, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कैसे बना। अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सच में इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ क्यों रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्यों बने, ठीक है ना। कोई लेना देना नहीं है उनको, है ना उनको कोई इंटरेस्ट है। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सच में मैथमेटिक्स में एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बेस लेके चलते हैं और यहां से फिर वो स्कूल लेवल एग्जाम्स, देन जेई, देन योर जेई एडवांस, है ना। तो यहां से बेसिक शुरू होता है। देखो बेसिक चाहे एनडीए का हो, चाहे सीयूटी का हो, चाहे सीयूटी में तो खैर 11th क्लास का सिलेबस नहीं आता, बट बेसिक चाहे एनडीए का हो, चाहे बिटसेट का हो, चाहे जेई का हो, मेंस का हो, एडवांस का हो, बेसिक यही रहता है हमेशा, ठीक है। तो बेस यही है, यहीं से शुरुआत होती है चीजें। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे बने, पहला पॉइंट तो ये है। उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मल्टीपल एंगल्स पे देखो हमने 10वीं क्लास में 0, 30, 45, 60 और 90 तक की वैल्यू पढ़ी थी। बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्या वैल्यू होगी 180 डिग्री पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्या वैल्यू होगी 270 डिग्री पे, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्या वैल्यू होगी 360 डिग्री पे। तो मल्टीपल एंगल्स पे भी वैल्यू हम लोग ऑब्टेन करेंगे। तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस पर्टिकुलर में आपको ध्यान है जब हम लोग फंक्शंस पढ़ा रहे थे तो हमने आपको कहा था कि आई लेट, और हमने आपको कहा था कि एल्जेब्राइक फंक्शंस के डोमेन, रेंज और ग्राफ DRG कवर किया था हमने। एल्जेब्राइक फंक्शंस के डोमेन, रेंज, ग्राफ कवर किए थे। फिर हमने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लोग क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 में कवर करते हैं। तो अब इस पर्टिकुलर लेक्चर में चौथा टॉपिक क्या होगा, डोमेन, रेंज एंड ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो ये बेसिकली फ्लो ऑफ द लेक्चर रहेगा और हम अब अपनी बातों को स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं कि देखिएगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, मैं शायद 5 या 10 मिनट इस बात पे बात करूंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे बन गए, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कैसे बन गए, दिस इज व्हाट वी नीड टू चेक। साइन थीटा से शुरुआत करते हैं। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग एक थीटा रखते थे एंड ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, ये बेस, और हम लोग साइन थीटा में कहते थे कि यार साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहता था हमारा। थीटा की वैल्यू अगर आपको ध्यान हो तो हमारी औकात थी कि थीटा की वैल्यू
देखो थीटा की मिनिमम वैल्यू हम लोग 0 और मैक्सिमम 90 ले सकते थे, मैक्सिमम 90 डिग्री ले सकते थे, यही बात करी थी हमने। और इन एक्सट्रीम केसेस पे भी मैंने आपको बताया था कि जिस दिन थीटा 0 डिग्री होगा, जिस दिन थीटा 0 डिग्री होगा उस दिन क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बराबर बेस हो जाएगा। तो उस केस में 0 है ना, उस केस में साइन 0 की वैल्यू अगर आप देखें तो परपेंडिकुलर 0, थीटा जैसी 0 डिग्री हुआ, जैसे थीटा 0 डिग्री हुआ तो परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज बराबर बेस हो जाएगा। तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। और जिस दिन थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, जिस दिन थीटा 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, जिस दिन थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, जिस दिन थीटा 90 डिग्री हो जाएगा उस दिन क्या होगा बच्चों, ये थीटा 90 डिग्री हो गया, उस दिन बेस 0 हो जाएगा और परपेंडिकुलर बराबर हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। और बाकी थीटा की 0 और 90 के बीच में 30 पे, 45 पे और 60 पे तो हमने वैल्यूज चेक भी करी थी, है ना, वैल्यूज हमने चेक भी करी थी। तो थीटा अगर 90 डिग्री है तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है तो आंसर कितना आ जाएगा 1। भैया दोनों इक्वल है ना तो आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। बट दिक्कत ये थी कि यार थीटा 0 मिनिमम मैक्सिमम 90, ठीक है, इससे आगे हम बढ़ ही नहीं पा रहे थे, ये लिमिटेशन थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, ठीक है। ऐसी ही कहानी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ रही होगी, कॉस थीटा के साथ भी कुछ ऐसी कहानी रही होगी, है ना। तभी हमने क्लास 10th में बोला था कि थीटा की वैल्यू देखो बच्चों 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में रखना आप, क्योंकि 90 डिग्री के पार आपके सिलेबस में है नहीं, और 0 से छोटा नेगेटिव एंगल्स पे भी आपके सिलेबस में है नहीं। बट आज हम लोग उस पर बात कर सकते हैं, आज हम लोग उस शेप में हैं कि हम लोग आराम से बात कर सकते हैं। तो देखिए ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कहानी हमने क्लास 10th में पढ़ ली थी, अब आज कहानी इसके आगे की पढ़ेंगे। देखिए बच्चों यहां पे हमारे पास, आपके पास यहां पे एक सिमुलेशन है, क्या है बच्चों, सिमुलेशन है, ठीक है। ये इस सिमुलेशन के माध्यम से आप देखेंगे कि किस तरीके से आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फंक्शन बन रहा है। बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर 10-15 मिनट की बात है, एक केस अगर आपने समझ लिया, आप बचे हुए रेस्ट 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आराम से समझ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझिएगा, यहां पे ये एक रेडियस का सर्कल है, क्या है ये, एक रेडियस का सर्कल है, यूनिट रेडियस का सर्कल है, एक रेडियस का सर्कल है। ये एंगल्स क्या है, पाई बाई, ये एंगल्स क्या है बच्चों, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, ये एंगल्स मैं रेडियंस में लिख रहा हूं, किस में लिख रहा हूं मैं, रेडियंस में। तो ये पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3, किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो मैं लिख सकता हूं पाई बाई 6 यानी कि 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, पाई बाई 4, पाई बाई 3 इज 60 डिग्री, एंड दिस इज योर पाई बाई 2 यहां पे विच इज 90 डिग्री, ठीक। अब स्टूडेंट्स हमारी औकात के हिसाब से, जो 10वीं क्लास में हमारी औकात थी, अच्छा 0 डिग्री और 0 रेडियन बात एक ही है ना, तो इसलिए हमने 0 रेडियन 0 डिग्री एक ही लिख रखा है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मैं किसको स्टडी कर रहा हूं, साइन को स्टडी कर रहा हूं। देखो मैं किसको स्टडी कर रहा हूं बच्चों, मैं यहां पे साइन को स्टडी कर रहा हूं। किसको स्टडी कर रहा हूं, मैं यहां पे मैं साइन थीटा को स्टडी कर रहा हूं बेसिकली, ठीक है। और थीटा किस में है मेरा, थीटा इन रेडियन है, थीटा किस में है, रेडियन में, ठीक है। अच्छा 10वीं क्लास की नॉलेज के हिसाब से मैं एक ट्रायंगल ऐसे बना पाता था, ऐसे बना पाता था, और ध्यान से देखो साइन 30 की वैल्यू 1/2 आ गई मेरे पास, ठीक है। यानी कि इसमें मैं क्या कर रहा हूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करके, यहां पे जो मेरा y है वो 1/2 है, यहां पे x है √3/2 है। मेजरमेंट से यहां पे इन्होंने मेजरमेंट लिख रखे हैं, ये नंबर कहां से आए, ये मेजरमेंट से आ गए, ठीक है। और मेरे को साइन 30 पे वैल्यू क्या मिल गई भैया, 1/2 मिल गई, ठीक है। तो जो हम लोग वैल्यू आपको रटवाते हैं ना,
वो कहां से आती है, ये मेजरमेंट से आती है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझना बच्चों, मैं आपको फर्दर लेके चलता हूं 45 डिग्री पे। तो साइन 45 डिग्री पे कितना आ गया भैया आपके पास, 1/√2 आ गया, चेक कर लो। ठीक है, तो ये क्वांटिटीज कहां से आ रही है, मेजरमेंट से आ रही है। फिर साइन 60 डिग्री की बात करें तो साइन 60 डिग्री हमारे पास कितना आ गया, चेक करेंगे आप, √3/2। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद साइन 90 कितना आ गया भैया हमारे पास, 1 आ गया। ठीक है, परपेंडिकुलर यहां पे कितना हो गया हमारे पास, हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो गया। ठीक है, लेकिन हमने अभी देखा कि हम लोग साइन थीटा के केस में थीटा की मिनिमम वैल्यू हम लोग 0 ले पाते थे और मैक्सिमम क्या ले पाते थे, 90 डिग्री, या फिर वी कैन से π/2 रेडियन, इतना ही ले पाते थे। लेकिन अब बहुत ही ध्यान से समझेंगे, अब बच्चों क्या हुआ, अगर हम लोग 90 से आगे जाएं, ओहो, ये एंगल कितना है बेटा, ये एंगल कितना है, अब ये एंगल 120 डिग्री है। यानी कि अब आपकी कैपेसिटी साइन 120 डिग्री को निकालने की भी हो गई है, साइन 120 डिग्री को निकालने की भी हो गई है। ठीक है, अच्छा, साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी आ रही है, √3/2 है ना। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये एंगल क्या बनता है, ये 120 डिग्री बेसिकली 2π/3 बोलते हैं हम इसको, 2π/3। ठीक है, यहां पे √3/2 वैल्यू आ रही है। ठीक है, फिर कैसे निकाला हमने, अब हमने क्या मेजर किया, जब साइन 120 निकाल रहे थे, अब हमने ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला हाइपोटेन्यूज मेजर किया, इसलिए भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सर्कुलर फंक्शंस बोल देते हैं। फिर स्टूडेंट्स अगर बहुत ही ध्यान से देखें, अगर हम आगे बढ़ें, अब आगे बढ़ रहे हैं तो देखो, अब ये हमारे पास क्या एंगल है बच्चों, ये हमारे पास 3π/4 है। क्या है बेटा, 3π/4, ये कितना है, 3π/4। और अगर हम लोग एंगल की डिग्री के टर्म्स में बात करेंगे, तो ये एंगल कितना हो गया हमारा, ये एंगल कितना हो गया बच्चों हमारा, 135 डिग्री, 135 डिग्री। ठीक है, यानी कि अब हम लोगों ने इस तरीके से देखा कि ये वैल्यू कितनी आ गई यार, 1/√2 आ रही है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो फिर हमने देखा कि यार अब वैल्यू कितनी है, 5π/6 पे, 5π/6 पे ये कितना है बेटा, ये सही मायने में 180 में से 30 गया, 150 डिग्री पे वैल्यू है। और ऐसे करके बच्चों जब हम लोग यहां जाएंगे तो हम लोग 180 डिग्री पे यानी कि पाई रेडियन पे भी फंक्शन की वैल्यू निकाल पा रहे हैं, कितना, साइन थीटा का वैल्यू 0 है। ठीक है, ऐसे ही करके हम क्या एक पूरा का पूरा राउंड लगा सकते हैं क्या बच्चों, एक पूरा का पूरा राउंड लगा सकते हैं क्या, एक पूरा का पूरा राउंड लगा सकते हैं। और यानी कि अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो एक पूरे के पूरे राउंड में हमारे को क्या मिल गई, 0 से लेके, अब एक बात तो आपकी पक्की है ना बच्चों, अब एक बात तो आपको पक्की है ना कि थीटा की वैल्यू आपको 0 से लेके और 2π रेडियन तक आपको वैल्यू मिल गई, 2π रेडियन तक की वैल्यू मिल गई। अब अगर इन्हीं वैल्यूज को अगर बेटा हम लोग एक्स एक्सिस पे, बेटा बहुत ध्यान से देखना, अगर हम एक्स एक्सिस पे थीटा इन रेडियन ले लें, और आपको भी पता है बच्चों थीटा इन रेडियन क्या होता है, अगर हम लोग बच्चों एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, थीटा इन रेडियन ले रहे हैं। बेटा मैंने आपको क्या बताया था, रेडियन और रियल नंबर एक ही बात है, यानी कि आप देखो बहुत ध्यान से तो ये एक तरीके से रियल नंबर लाइन ही हो गई हमारे पास, रियल नंबर लाइन ही हो गई। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखना, मैंने जब 0 लिया तो मुझे 0 मिला, मैंने जब π/2 लिया यानी कि 90 तो मुझे 1 मिला। आप चेक कर लो, आप चेक कर लो ना बेटा, ये देखो 1 मिला ना आपको, 1 मिला। फिर देखो बेटा, अब देखना, अब बहुत ध्यान से देखना बच्चों, बट बेटा इस जगह को और इस जगह को साथ देखना, जब मैंने यहां पे किया तो ये वैल्यू ट्रेस हो गई, जब मैं यहां ले गया तो ये वैल्यू आ गई, जब मैंने यहां ले गया तो ये वैल्यू आ गई, जब मैं यहां ले गया तो ये वैल्यू आ गई, जब मैं इसको यहां लेके आया तो ये वैल्यू आ गई, जब मैं यहां लेके आया तो ये वैल्यू आ गई, जब मैं यहां लेके आया तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है ना, जब मैं यहां लेके आया तो ये वैल्यू आ गई।
फिर मैं जब यहां लेके आया तो ये वैल्यू, 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 यहां लेके आया तो ये वैल्यू। ये वैल्यू कहां से आ रही है? मेजरमेंट से आ रही है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज करके, है ना। ट्राइंगल कौन से लेने हैं ये भी आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, कौन कौन से ट्राइंगल लेने हैं। फिर ये वैल्यू और 2 पाई पे बेटा वापस से ये। तो यानी कि बच्चों एक बात तो पक्की है कि आपको एक चीज तो दिखाई दे रही होगी कि यार सर जी यहां से लेके जो यहां तक का ग्राफ है ये तो हमारे समझ में आ गया, यहां से लेके यहां तक का ग्राफ तो हमारे समझ में आ गया। अब सर जी ये इतना बड़ा ग्राफ कैसे आ रहा है तो मैं आपको बताता हूं। बेसिकली फिर कुछ नहीं हुआ, जब हम इसको वापस से ले जाने लगे। अब देखो ये दूसरा राउंड मार रहा है, ये दूसरा राउंड, एक राउंड कंप्लीट कर चुका बच्चों, एक राउंड कंप्लीट कर चुका है, बहुत ध्यान से देखो, एक राउंड पूरा यहां तक कंप्लीट कर चुका है, एक राउंड यहां तक कंप्लीट कर चुका है, अब दूसरा राउंड मार रहा है, ठीक है ना। तो दूसरे राउंड पे ग्राफ की प्रोफाइल मिल रही है, ठीक है ना, और बिल्कुल वैसे ही मिलेगी जैसी पहले वाले राउंड में मिली थी, जैसी पहले वाले राउंड में मिली थी वैसे ही मिलेगी। और बेटा वैसे ही मिलेगी तो यानी कि आपको आगे तक की ग्राफ की प्रोफाइल भी मिल गई, आपको आगे तक के ग्राफ की प्रोफाइल भी मिल गई बच्चों, ठीक है नहीं। और अगर खुदा ना खास्ता बच्चों आप इसको उल्टा चलाते तो आपको इधर के भी ग्राफ मिलते, उसको भी दिखाएंगे। लेकिन बहुत ध्यान से देखने की बात है कि आपने 2 चक्कर लगाए और आपने 720 डिग्री तक साइन एक्स को डिफाइन कर दिया। यानी कि आप तो इनफाइनाइट तक भी डिफाइन कर सकते हैं, चक्कर चला चला के इनफाइनाइट तक भी डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बेटा? बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए यानी कि मैं कहूंगा कि ये जो साइन थीटा है इसमें आप अगर हम लोग बात करें कि साइन थीटा की जो वैल्यू है बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे, साइन थीटा की जो वैल्यू है बच्चों, यहां पे देखेंगे साइन थीटा की जो वैल्यू है बच्चों, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो ये साइन थीटा की वैल्यू थीटा पे डिपेंड करती है, साइन थीटा की वैल्यू थीटा पे डिपेंड करती है। इसका मतलब ये फंक्शन ऑफ थीटा हुई, और अगर फंक्शन ऑफ थीटा हुई तो यहां पे थीटा की जगह हम लोग क्या रख पा रहे हैं? थीटा की जगह हम लोग कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। और हमें नंबर क्या मिल रहा है? आंसर क्या मिल रहा है? आंसर हमें मैक्सिमम 1 तक के नंबर मिल रहे हैं और मिनिमम -1 तक के नंबर मिल रहे हैं। यानी कि हमारी जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स और हमारी जो रेंज है वो -1 to 1, यानी कि हमको -1 से 1 तक के नंबर मिल रहे हैं साइन थीटा के ग्राफ से। ऐसे बना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऐसे बना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और जिस तरह से ये एक बना है उस तरीके से सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बने हैं, ठीक है बेटा। भैया साइन थीटा और कॉस थीटा बना दो, फिर तो टेन थीटा की वैल्यू तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से मिल जाएगी, है ना, और फिर कॉट थीटा तो 1/10 थीटा करके आ जाएगा। तो इसलिए साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा का हमने आपको फीलिंग कराई, ठीक है, कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से ये फंक्शन बन गया है। अच्छा, अगर आप इसको इस तरीके से चलाते रहेंगे, ऐसे 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 चक्कर मरवाते रहेंगे और एक दिन आप यहां पहुंच गए तो आप देखो आपने 2880 डिग्री तक के ग्राफ खींच दिए, और ऐसी चक्कर लगाते रहोगे तो इनफाइनाइट तक के ग्राफ खींच दोगे आप। अच्छा, अगर आप लेट से जब 0th पोजीशन पे आ जाओ जहां पे ओरिजिनली थे आप, यहां पे ओरिजिनली थे, जब आप इसको उल्टा चलाते तो देखो आपको क्या मिल रहा है बेटा, बहुत ही ध्यान से देखना। आपका परपेंडिकुलर नेगेटिव है, हाइपोटेन्यूज, आप देखो ना, आपके कोऑर्डिनेट्स देखो ना बेटा, ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स देखो, है ना, ये पॉइंट देखो, ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। यानी कि यहां पे आपका एक्स क्या है, ये लेंथ कितनी है, √3/2, और ये लेंथ कितनी है बेटा, y -1/2, ठीक है ना। तो आपसे अगर साइन -30 डिग्री पूछी जाए, अगर आप देखो साइन -30 डिग्री पूछा जाए तो आपको -1/2 मिल रहा है, ठीक है ना, आपको -1/2 मिल रहा है। बेसिकली क्या हुआ भैया, हाइपोटेन्यूज तो 1 ही है ना, हाइपोटेन्यूज तो 1 ही है, परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया, तो इसका मतलब क्या है
साइन -30 डिग्री अगर आप निकालना चाहोगे तो परपेंडिकुलर -1/2 अपॉन हाइपोटेन्यूज 1, तो -1/2 वैल्यू मिल गई। तो देखो -1/2 वैल्यू मिल गई। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब बच्चों अगर ऐसे ही करके मैं ऐसे घुमाने लगूं तो मुझे ये भी ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है ना, मिल जाएगा, चेक कर लो। और ऐसे करके चक्कर पे चक्कर लगाता रहूंगा तो इधर माइनस के इन्फिनिटी तक भी मेरे को क्या मिल जाएंगे, ग्राफ मिल जाएगा। तो इस पर्टिकुलर में एक बार पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए, अब यानी कि मैंने इस पर्टिकुलर सिमुलेशन के थ्रू आपको साइन थीटा का जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था उसको फंक्शन बना के दिया। सेम ऐसे ही आप कॉस थीटा का भी बना सकते हो, सेम ऐसे ही आप कॉस थीटा का भी बना सकते हो, सेम ऐसे ही आप कॉस थीटा का भी बना सकते हो। आप उधर वैल्यूज देखो, आप उधर वैल्यूज देखो, आप उधर वैल्यूज देखो, उधर भी देखते रहो, उधर भी देखते रहो। ठीक है ना, आप उधर वैल्यूज देखो, आप रेडियंस की टर्म्स में देख लो, आप रेडियंस की टर्म्स में देख लो। ठीक है, और आपको इस तरीके से ग्राफ मिल रहा है। और आप देखो यहां के बाद कॉस थीटा का ग्राफ यहां से लेके यहां तक के बाद, उसके बाद वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। क्या होना शुरू हो जाता है? रिपीट होना। अब देखो आप, ठीक है ना, आप देखो वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो उसकी इस तरह से वैली टाइप शेप बन रही है ना, वैली टाइप शेप है ना। देखो ना, यहां से लेके यहां तक का ग्राफ अगर आप देखो तो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये हर 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट होता है, इसलिए इनको पीरियोडिक फंक्शंस भी बोल देते हैं। तो यहां पे अगर आप देखो तो भैया बेसिकली आपका जो कॉस थीटा है इसकी वैल्यू थीटा पे डिपेंड कर रही है, तो फंक्शन ऑफ थीटा हो गया। और इसमें थीटा क्या ले सकता है? एनी रियल नंबर। भैया रेडियंस एंड रियल नंबर्स आर इक्विवेलेंट। और उसके बाद नंबर कहां से मिलेगा? मैक्सिमम 1 तक नंबर मिलेंगे कॉस थीटा में और मिनिमम -1 तक। तो कॉस थीटा की रेंज कितनी हो गई? -1 to 1। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? है ना। और आप क्लॉकवाइज घुमाने लगोगे तो इधर के ग्राफ मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी बोलो। वेरी गुड। अब ऐसे ही बच्चों सेम अगर हम लोग tan थीटा पे भी नजर मारें, तो देखो tan थीटा पे भी अगर हम लोग नजर मारें तो वापस आ जाओ, डिग्रीज में आ जाओ। tan क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस y अपॉन एक्स का वैल्यू। तो यहां पे आपको 1/√3 मिल गया। ठीक है, और ग्राफ भी देखो साथ में क्या हो गया, यहां तक जाएगा, यहां पे ठीक है ना, ग्राफ यहां तक पहुंच रहा है। जैसे ही 90 डिग्री बैठेगा तो देखो 90 डिग्री पे क्या होने जा रहा है? 90 डिग्री पे आपका जैसे 90 डिग्री हो जाएगा तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तो इक्वल हो जाएंगे और बेस 0 हो जाएगा। तो 10 90 कितना हो जाएगा? इट इज परपेंडिकुलर अपॉन 0 दैट इज नॉट डिफाइंड। इसलिए यहां पे अगर आप देखो तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रही है ना, लेकिन उसको टच नहीं कर रही है। तो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो 10 कहां पे? 10 जब भी वाई एक्सिस पे कोई भी एंगल है, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री 270 डिग्री, इस पे 10 डिफाइन नहीं होते, इस पे 10 डिफाइन नहीं होते। अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे ना, अगर आप 270 पे जाओगे यहां पे, तो देखो मैंने कहा था ना यहां पे डिफाइन नहीं होते। ठीक है ना। तो इस तरीके से एक साइकिल इसकी भी खत्म करके दिखाई हमने आपको। ठीक है ना, एक साइकिल इसकी भी खत्म करके दिखाई। फिर यहां पे हमने क्या ऑब्जर्वेशन देखी कि यार tan थीटा जो है वो बेसिकली उसकी वैल्यू थीटा पे डिपेंड कर रही है, तो ये फंक्शन ऑफ थीटा हो गया। और क्योंकि थीटा की जगह तो हम कोई भी रियल नंबर्स ले सकते हैं, लेकिन हम क्या नहीं ले पा रहे हैं? π/2 नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि π/2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है ना। देखो ना, यहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, यहां पे डिफाइन नहीं है। तो इसकी जो डोमेन होती है बच्चों, वो होती है r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। इसके बारे में बताऊंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। π/2 देखो, जैसे ये π/2 है, अगर आप एक इधर पे जाओगे तो ये π/2 प्लस पाई यानी कि 3π/2। फिर आप वैसे वापस जाओगे तो 5π/2। फिर यहां से वापस आओगे तो 7π/2। आपको फील कराता हूं, देखो बहुत ध्यान से। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये देखिए
ये π/2 है, चेक करो यहां पे π/2 है, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2 ऐसे करके। तो यानी कि ये जो y एक्सिस पे एंगल पड़ते हैं इन पे 10 डिफाइन नहीं होता, इन पे 10 डिफाइन नहीं होता। तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूं कि भैया ये π/2 के ऑड मल्टीपल, 3 का गुना, 5 गुना, 7 गुना, तो π/2 के ऑड नंबर मल्टीपल जो है उस पर tan थीटा डिफाइन नहीं होता। और रेंज क्या होती है इसकी अगर हम बात करें तो tan थीटा हमें नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक नंबर देता है, यानी कि ऑल रियल नंबर्स। तो मैंने पूरी कोशिश करी है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे बने, कैसे फंक्शंस बने, कैसे इनके मल्टीपल एंगल्स पे वैल्यूज ऑब्टेन हुई, और कैसे देखते ही देखते इनका परिवार इतना बड़ा हो गया कि ये पूरी नंबर लाइन पे डिफाइन होने लगे। बेसिकली लॉजिक वही है जो क्लास 10th का था, है ना। वैल्यू इनकी अब भी विचारों के ट्राइंगल के हिसाब से ही आ रही है, लेकिन ट्राइंगल लेने का तरीका अलग अलग हो गया, है ना। जब ट्राइंगल यहां होता है, ठीक है ना, तो x और y के पॉजिटिव वैल्यू होती है, यहां पे होता है तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, जब यहां होता है तो x नेगेटिव y भी नेगेटिव, जब यहां होता है तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, और उस हिसाब से इनकी वैल्यूज भी आ रही हैं। देख रहे हो बेटा, बहुत ध्यान से देख रहे हो। तो ट्राइंगल लेने का तरीका अलग अलग हो गया है, ठीक है, लेकिन इनकी वैल्यू आप ऐसे ही चक्कर लगाते रहोगे तो आप जो है इनको 1530 डिग्री पे भी निकाल सकते हो, है ना। आप 1560 डिग्री पे भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि वही काम कर रहे हो, आप रिपीट कर रहे हो। बेसिकली जो वैल्यूज हमें एक चक्कर में मिलती हैं, आप देखो 0 से लेके 2π तक, यहां तक जो वैल्यू मिलती है, उसके बाद तो वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। आप देख लो, कोई भी विंडो देख लो, ये 0 है और ये क्या है बेटा आपका 2π है। अब आप 2π के बाद 4π वाली वैल्यू देख लो। अब आप देख लो, ये जो हमने टुकड़े बनाए हैं, इस टुकड़े में और इस टुकड़े में ग्राफ सेम है, तो यानी कि हर 2π इंटरवल बाद तो ग्राफ तो आपको सेम ही मिलता चला जाएगा, ठीक है ना बेटा। क्लियर है क्या? तो वो पीरियोडिसिटी जब हम पढ़ाएंगे तो उस टाइम पे पढ़ाएंगे आपको, है ना, कि बेटा tan थीटा का ग्राफ तो सही मायने में हर 90 डिग्री बाद, हर 180 डिग्री बाद भी सेम होने लगता है, लेकिन वो पीरियोडिसिटी अभी हमें नहीं पढ़नी है, हमें तो सिर्फ फंक्शन पढ़ना था। तो आई थिंक यहां तक सभी बच्चों को ये तो क्लियर हो गया होगा कि यार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे बन रहे थे, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे बन रहे थे। आई होप सभी को ये बात क्लियर होगी। तो यानी कि वहां पे कल तक जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, अब वो फंक्शंस बन चुके हैं, इनकी वैल्यू थीटा पे डिपेंड कर रही है, तो इट्स अ फंक्शन ऑफ थीटा, है ना। एफ थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है ना, एंड एफ थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है ना। दीज आर ऑल आर द फंक्शन ऑफ थीटा। सो एफ थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है, एंड एफ थीटा बराबर सेक थीटा एंड एफ थीटा बराबर कॉस सेक थीटा। सो दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इन फंक्शंस का अभी तो हमने आपको फील कराया, इनका ग्राफ, डोमेन और रेंज अभी हालांकि मैंने थोड़ा बहुत लिखा है, बट मैं उसको पूरा डिटेल्ड मैनर में आपको खुद से हैंड रिटन तौर पे बताऊंगा, है ना। वो तो सिमुलेशन के तौर पे बताया था। तो इसका ग्राफ, डोमेन और रेंज we will discuss in end. Domain and range we will discuss in end. We will discuss in end. ठीक है, हम लोग एंड में डिस्कस करेंगे। ओके, अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे बने, ये मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू एट मल्टीपल एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू एट मल्टीपल एंगल्स। तो आइए बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू एट मल्टीपल एंगल्स, ठीक है। देखिए बच्चों, आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, है ना। यहां पे टॉपिक लिख देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू, ट्रिगो फंक्शंस है ना, ट्रिग फंक्शंस लिख रहा हूं मैं, वैल्यूज एट मल्टीपल एंगल्स, एट मल्टीपल एंगल्स। तो यानी कि जो वैल्यूज हमने 10वीं क्लास में पढ़ी थी, उन्हीं वैल्यूज के साथ और थोड़ी वैल्यूज पढ़ेंगे।
देखो बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखना, जो एक्स एक्सिस पे एंगल आते हैं 0, पाई एंड घूम फिर के 2 पाई, या जो वाई एक्सिस पे एंगल आते हैं π/2 है ना, 3π/2, ठीक है। जब आप ऐसे एक चक्कर मारोगे तो 0, π/2, पाई, 3π/2, 2 पाई, है ना। अब ध्यान रखना बच्चों, जो वाई एक्सिस के जो एंगल हैं, वाई एक्सिस के जो एंगल हैं, वाई एक्सिस के एंगल पे cos थीटा 0 होता है, cos थीटा 0 होता है। वाई एक्सिस के एंगल पे cos थीटा क्या होता है बेटा आपका 0 होता है। और एक्स एक्सिस के एंगल पे साइन थीटा आपका 0 होता है। अब इस बात को इन जनरल कैसे लिखें, इस बात को इन जनरल कैसे लिखें। हमने कहा कि यार cos थीटा 0 होगा तो थीटा क्या होगा, वाई एक्सिस का एंगल। अब देखो वाई एक्सिस के एंगल कैसे आते हैं, π/2, फिर और घूमोगे तो 3π/2, और अगर आप एक राउंड और मार दो तो यहां पे 5π/2 आ जाएगा भैया, 3π/2 प्लस पाई 5π/2, फिर आप एक राउंड और मार दो तो यहां पे 7π/2 आ जाएगा, ठीक है। 7, 5π/2, 7π/2। और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा भी है कि आप देखो, ऐसा भी हो सकता था कि आप उल्टा चलते तो यहां -π/2 मिलता, यहां पे आपको -3π/2 मिलता, यानी कि जहां पे प्लस का π/2 होता है वहां पे माइनस का 3π/2 भी होता है। तो यानी कि आपको ये भी एंगल्स मिल सकते थे। तो मैंने देखा यार ये चल क्या रहा है, बेसिकली यार चल क्या रहा है, मैंने देखा कि यार ये सब के सब एंगल्स ना, अगर cos थीटा 0 है तो मैंने देखा कि यार ये सारे के सारे एंगल्स जो हैं ये π/2 के मल्टीपल हैं। क्या है बेटा, ये π/2 के मल्टीपल है। देखो π/2 में 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 5 की मल्टीप्लाई कर दो, 7 की। तो मैंने देखा कि यार π/2 में या तो कभी अपन 1 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या कभी 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या कभी 5 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या कभी 7 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यानी कि इसका मतलब ऑड नंबर की मल्टीपल होने चाहिए π/2 के, यानी कि π/2 के मैं किसकी बात कर रहा हूं, ऑड मल्टीपल की, ऑड मल्टीपल की। इधर भी देखो आप, या तो π/2 में मैं -1 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, या π/2 में मैं -3 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, या π/2 में मैं -5 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं। चेक करो। तो इसका मतलब मेरा थीटा, अगर cos थीटा 0 है तो मेरा थीटा क्या होना चाहिए, π/2 का ऑड मल्टीपल। और ऑड नंबर को हम 2n+1 से दिखाते हैं, ठीक है। क्लियर है क्या। तो यहां से एक आइडेंटिटी हमारे पास आ जाती है कि इफ cos थीटा इक्वल टू 0, इट मीन्स थीटा बराबर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, वेयर n क्या है, इंटीजर है। n क्या है बच्चों, इंटीजर है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए बेटा, प्लीज प्लीज नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अब सेम फिगर मैं दोबारा से बनाता हूं, और मैंने आपको यह बताने की कोशिश करी है एक्स एक्सिस पे और यहां वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब बेटा मैंने यह बताने की कोशिश करी है आपको कि बच्चों अगर साइन थीटा 0 है तो एक्स एक्सिस के एंगल कौन से हैं, 0, पाई, 2 पाई। तो मैंने देखा यार साइन थीटा अगर 0 है तो थीटा बराबर क्या है, या तो 0 या पाई या 2 पाई। कल को ऐसे घूम के जाओगे तो 3 पाई, ठीक है, 3 पाई है ना, फिर ऐसे घूम के चले जाओगे तो 4 पाई, ठीक है ना। और अगर मान लो ऐसा भी हो सकता है कि मैं उल्टा जाने लगूं, मान लो मैं ऐसे जा रहा हूं, मान लो ऐसे ना जाके मैं ऐसे जा रहा हूं,
यहां से उल्टा, तो ये 0 और ये माइनस पाई, तो जहां पे पाई है वहीं पे माइनस पाई आएगा और यहां पे -2 पाई आएगा। तो यानी कि मेरे को एक्स एक्सिस पे इस तरह के एंगल मिल रहे हैं, -पाई, -2 पाई, -3 पाई। मैंने दिमाग लगाया कि यार ये चल क्या रहा है बेसिकली, तो मैंने देखा यार पाई में कभी तो 0 की मल्टीप्लाई हो रही है, कभी 1 की हो रही है, कभी 2 की हो रही है, कभी -1 की मल्टीप्लाई हो रही है। यानी कि पाई में हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब अगर साइन थीटा 0 है तो थीटा की वैल्यू n पाई हो जाएगी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, तो यानी कि यहां पे हम लोग एज अ फॉर्मूला एक बात लिख सकते हैं, एज अ फॉर्मूला एक बात लिख सकते हैं कि भैया इफ साइन थीटा बराबर कभी 0 होगा, ठीक है ना, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, इट इज n पाई, वेयर n बराबर कितना हो जाएगा, इट इज इंटीजर्स। ठीक है, ये दो बातें सभी लोग ध्यान रखेंगे क्या, ये दो बातें सभी लोग ध्यान रखेंगे क्या? अरे जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, नोट कर लो क्या, है ना, रैप ऐसी तो करते हैं ना, अरे तुम पढ़ने आए थे ट्रिग्नोमेट्री बट मैंने तुमको बता दिया ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। चलिए, तो साइन थीटा कॉस थीटा की बात क्लियर हो गया। तो इसका मतलब हमने जो इतनी लंबी चौड़ी बात यहां पे लिखी है उसको हम लोग बहुत ही सिंपल तौर पे, बहुत ही सिंपल तौर पे, है ना, ये वाली बात तो याद रहेगी कि भाई वाई एक्सिस के एंगल्स पे कॉस थीटा 0 होता है, एक्स एक्सिस के एंगल पे साइन थीटा 0 होता है। ये बात तो आपको याद रहनी भी चाहिए। इसके अलावा इसी बात को कहने का मैथमेटिकल तरीका ये है, इसी बात को कहने का मैथमेटिकल तरीका क्या है बेटा, ये है, इसी बात को कहने का मैथमेटिकल तरीका ये है। क्लियर है, इसी बात को कहने का मैथमेटिकल तरीका ये है। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। वीडियो को पॉज करके प्लीज पॉज द वीडियो, बल्कि मैं तो कहूंगा कि हम लोग ठीक है जो करना चाहेंगे कर लेंगे बाद में, आप इसको बकायदा इसी तरीके से नोट करिए, आप इसको बकायदा इसी तरीके से नोट करिएगा कि भैया ये दो रिजल्ट्स हमने किस तरीके से ऑब्टेन करे हैं। ठीक है, मजा आ रहा है पढ़ने में, मजा आ रहा है भैया आपको, जल्दी से बता दीजिए ना। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अब मैं ये हटा रहा हूं, ठीक है, और मैं ये बातें हटा रहा हूं और इसी बात को कहने का जो मैथमेटिकल तरीका है वो क्या है, ये है। ठीक है, तो हमने आपके लिए ये ले आए, है ना, हम आपके लिए ये ले आए। ठीक है, ये ले आए, कहां रख दें इसको, यहीं रख दें क्या, फिलहाल यहीं रख देते हैं। अब एक बहुत ही प्यारी इंपॉर्टेंट बात और भी बतानी है आपको, बहुत ही प्यारी इंपॉर्टेंट बात, पहले इतना नोट कर लिया क्या, चलिए। अच्छा, अब स्टूडेंट्स इसको फिगर को हटा रहा हूं, यहां पे एक दूसरी फिगर बना रहा हूं, है ना, यहां पे एक दूसरी फिगर बना रहा हूं, यहां पे एक दूसरी फिगर बना रहा हूं, ठीक है, दूसरी फिगर बना रहा हूं, का दरिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब एक यूनिट रेडियस का सर्कल, यानी कि एक रेडियस का सर्कल और देखेंगे। दिस इज वाई एक्सिस। बच्चों पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल होती है, कहते हैं कि यार अगर कोई सर्कल है जिसकी रेडियस लेट से आर है, कितनी है रेडियस, आर है, और वो थीटा एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो इस कोऑर्डिनेट को हम लोग बोलते हैं आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह दी इसने नॉर्मल बात कही है। देखिए कैसे, देखिए अगर ये बेस है तो बेस क्या होगा, बेस बेसिकली बेस क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर कॉस थीटा। तो हमने यही लेंथ तो आर कॉस थीटा से शो करी, और ऐसे साइन थीटा कितना हो जाएगा बेटा, बहुत ही ध्यान से देखना, साइन थीटा कितना हो जाएगा,
इट इज परपेंडिकुलर अपॉन, है ना, लेट्स से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज कितना है r, तो परपेंडिकुलर अपॉन r, तो p कितना हो जाएगा r sin थीटा। तो मैंने यही लेंथ क्या ली, r sin थीटा ली। ठीक है, क्लियर है क्या? ये कोऑर्डिनेट्स क्लियर है क्या? पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं इनको, पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो ये पोलर कोऑर्डिनेट्स के तौर पे हमने बता दिया आपको। अब इसी सर्कल में, सेम सर्कल में, अगर सेम सर्कल में आप क्या कर लो बच्चों, रेडियस को 1 ले लो। कितनी ले लो? रेडियस को 1 ले लो, है ना। दिस इज 1 यूनिट्स, दिस इज 1 यूनिट्स, ये 1 है, ये 1 यूनिट्स। तो ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। ठीक है, अब ये पॉइंट कितना होगा भैया? इट इज 1,0। ये पॉइंट हो जाएगा 0,1, यूनिट रेडियस का सर्कल है, ये ओरिजिन है। ये हो जाएगा -1,0 और ये कितना हो जाएगा? 0,-1। ठीक है बेटा, क्लियर है? अब आप अपने इस वेक्टर को घुमाओ, ये जो वेक्टर है ना इसको घुमाओ, तो यहां पे क्या होगा? ये किसकी वैल्यू दे दी उसने? अगर आप इस वेक्टर को घुमा रहे हो बेटा, तो यहां पे देखो ये थीटा है अभी, तो यहां पे इस पॉइंट पे जब ये यहां होगा, देखो जब ये यहां होगा तो थीटा 0 होगा, यानी कि ये वैल्यू किसकी है? cos 0 की वैल्यू है, यानी कि ये किसकी वैल्यू है? cos 0 की वैल्यू है, और ये sin 0 की वैल्यू है। ठीक है, ये ऐसी थीटा यहां पे कितना हो जाएगा? थीटा इस जगह पे कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो इसका मतलब cos 90 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0। और ये किसकी वैल्यू है? sin 90 की। sin 90 की वैल्यू 1। अब यही थीटा यहां पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है ना, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हो जाएगा, तो थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये cos 180 की वैल्यू है -1, और ये sin 180 की वैल्यू है 0, है ना। हमने आपको बताया भी था कि x एक्सिस पे sin 0 होता है, ठीक है, और y एक्सिस पे cos 0 होता है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो यहां पे कितना हो जाएगा? 270, तो ये cos 270 की वैल्यू है 0, और ये है sin 270 की वैल्यू, है ना भैया। ये एंगल जो है यहाँ पे 270 हो जाएगा, और यहां पे जाके ये 2π हो जाएगा। तो जो वैल्यू cos 0 sin 0 की है, वही वैल्यू आपकी किसकी होगी? cos 360 की और sin 360 की। तो ये यूनिट रेडियस जो है हमने आपको खुद से बना के दिखाया। अगर आपको नहीं भी फील आया होगा, ठीक है, तो आपको हम लोग सिमुलेशन के माध्यम से फिर से बता सकते हैं। देखिए, सिमुलेशन के माध्यम से बता सकते हैं, चलते हैं सिमुलेशन पे। अब अगर सिमुलेशन में देखेंगे तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये ग्राफ भी हटा देते हैं, बहुत ही ध्यान से देखते हैं बच्चों। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो यहां पे ये यूनिट रेडियस है। रेडियस कितनी है? ये रेडियस कितनी है बच्चों? यहां पे 1 है। और किसी भी एंगल पे जब आप जाओगे ना, तो आपको बेसिकली क्या मिल रहा है? यहां पे cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू मिल रहा है। ठीक है। अब ये कितना एंगल है? 30 डिग्री। कितना एंगल है? 30 डिग्री। तो यानी कि आपको किसकी वैल्यू मिल रही है? ये आपको cos 30 की और sin 30 की वैल्यू मिल रही है, cos 30 की sin 30 की। अब देखो यहां पे एक बहुत अच्छी बात आपको और फील करने को मिलेगी, cos 30 की और sin 30 की वैल्यू है। अब देखो ये x की लंबाई कितनी है? √3/2, और y की लंबाई कितनी है? 1/2। तो आप देखो cos 30 की वैल्यू √3/2 और sin 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है, फील आ रही है भाई आपको? तो इसका मतलब आप कहीं पे भी जाओगे, आपको x कोऑर्डिनेट क्या दे रहा है? यहां पे आपको क्या मिलेगा? cos 0 और sin 0। अब देखो इस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट कितना है? 1, और y कोऑर्डिनेट 0। तो cos 0 की वैल्यू 1, sin 0 की वैल्यू 0। तो इस तरीके से
आप किसी भी पॉइंट पे पहुंचोगे, मान लो अगर आप यहां पहुंच गए तो यहां पे आपको cos 90 और sin 90 की वैल्यू मिलेगी। अब देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,1, तो यानी कि cos 90 की वैल्यू 0 और sin 90 की वैल्यू 1। तो यही सेम चीज हमने आपको यहां पे भी बताई कि भैया देखो आपको इस तरीके से डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू मिल जाती है। अब इसका फायदा क्या है, बात करते हैं इसका फायदा क्या है। इसका फायदा ये है बच्चों, इसका फायदा ये है कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यू पढ़ी थी वो कैसे पढ़ी थी भैया, हमने 0 पे पढ़ी थी, 30 पे पढ़ी थी, 45 पे पढ़ी थी, 60 पे पढ़ी थी और 90 पे पढ़ी थी। लेकिन अब क्या हुआ, 90 के बाद 180 भी खुल गया, 270 भी खुल गया, और हमें एक बात और पता चल गई कि 0 और 360 तो एक ही है, 0 और 360 तो एक ही है, ठीक है, 0 और 360 डिग्री तो एक ही है। तो यानी कि हमारे पास डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अगर हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की भी वैल्यू लिख दें तो हम लोग सारी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू मल्टीपल एंगल्स पे पता कर सकते हैं। तो साइन 0 0, कॉस 0 1, ठीक है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, साइन 180 0, साइन 270 -1, साइन 360 0, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 is 1/2, cos 90 0, cos 180 -1, cos 270 0. Tan theta is 0/1 0, this is 1/√3, this is 1, this is √3, 1/0 not defined, 0/-1 0, -1/0 is not defined. और मैंने आपको बताया भी था कि tan theta जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, 90 पे, 270 पे वो डिफाइंड नहीं होता। तो उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग, है ना, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो ये बताने की कोशिश थी, बाकी कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा तो अब आप ऑब्टेन कर ही लोगे, ठीक है ना, अब आप कर ही लोगे ऑब्टेन, ठीक है बच्चों, जल्दी से बता दीजिए। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वैल्यू एट मल्टीपल एंगल्स। यहां पे हमने आपको 3 बात बताई हैं। पहली बात बताई है कि यार cos थीटा 0 हो तो थीटा मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 यानी कि y एक्सिस का एंगल, और sin थीटा 0 हो तो इसका मतलब x एक्सिस का एंगल यानी कि थीटा इक्वल टू nπ। फिर हमने आपको एक यूनिट सर्कल भी बना के दिखाया और हमने आपको 0 पे, 90 पे, 180 पे, 270 पे, 360 पे cos थीटा sin थीटा की वैल्यू ऑब्टेन करना सिखाया, जिससे कि हम लोग रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू भी ऑब्टेन कर सकते हैं इजीली। तो यानी कि वीडियो को पॉज करें, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। और इसी के साथ बच्चों हमने जो आपको बताया था कि हमने आपको दूसरा टॉपिक भी क्लियर करा दिया, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यूज एट मल्टीपल एंगल्स। अब हम लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आइए बात करते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे, बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो बड़ा आसान तरीके से इसको बताया जाता है हमारे, देखिए सबसे पहले तो अगर बात समझिएगा आप, तो इनको बोलते हैं क्वाड्रेंटेंगल एंगल्स, यानी कि एक क्वाड्रेंट के बाद, एक चौथाई हिस्से के बाद जो एंगल आए उसको क्वाड्रेंटेंगल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंटल एंगल, क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल कौन से होते हैं? यानी कि जो π/2 के इंटीग्रल मल्टीपल है, π/2 के इंटीग्रल मल्टीपल है। क्या है? n π/2 वाले जो एंगल्स हैं, यानी कि π/2, पाई, 3π/2, है ना, ठीक है, ऐसे ये है क्वाड्रेंटल एंगल्स, ठीक है। सो बच्चों बहुत ध्यान से समझेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं हम लोग, या आई थिंक आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी सीखा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों है ना, इसको बोलते हैं हम लोग
थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, क्वाड्रेंटल एंगल्स, यहां पे जो हम लोग लिखते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड फंक्शन वैल्यूज एट मल्टीपल एंगल्स, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू एट क्वाड्रेंटल एंगल्स, इसको ये भी बोल सकते हैं हम लोग ना, एट क्वाड्रेंटल एंगल्स। तो मैंने यहां पे क्वाड्रेंटल इसलिए लिखा था, मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू एट क्वाड्रेंटल एंगल इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि मैं मल्टीपल एंगल्स पे आपको लिखवाना चाह रहा था। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वैल्यू एट क्वाड्रेंटल एंगल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यूज एट मल्टीपल एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यूज एट मल्टीपल एंगल्स, एट मल्टीपल एंगल्स, एट मल्टीपल एंगल्स। ठीक है बच्चों, एट मल्टीपल एंगल्स। ठीक है, क्लियर है क्या? जल्दी से बोल लो, जल्दी से बोल दो ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू एट मल्टीपल एंगल्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, बात करते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो कहते हैं इस तरीके से याद किया जाता है कि ऑल स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, मतलब यहां पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। यहां पे साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना। यानी कि अगर आपका 90 से लेके 180 के बीच में एंगल है तो साइन थीटा कॉसेक थीटा आपको पॉजिटिव वैल्यू देंगे, बाकी और नहीं देते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट कैसा होता है बेटा? पाई से लेके 3π/2 तक। यहां पे आपका टेन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा, अगर टेन थीटा पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट बेटा कैसा है? 3π/2 से लेके 2π तक, है ना, यहीं पर 2π भी बैठता है ना बेटा, तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉट थीटा, सॉरी कॉस थीटा। यहां पे कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा क्या होता है बेटा? पॉजिटिव होता है ना। बहुत ध्यान से देखेंगे, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, यहां पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, यहां पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसका आपको प्रूफ भी दिखाएंगे कैसे होते हैं। यहां पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पे साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट ऑल नेगेटिव, रेस्ट ऑल नेगेटिव होते हैं। ठीक है, रेस्ट ऑल क्या होते हैं बच्चों? यहां पे नेगेटिव होते हैं। यहां पे भी टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट ऑल नेगेटिव होते हैं। रेस्ट ऑल क्या होते हैं बच्चों? नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, रेस्ट ऑल नेगेटिव। यानी कि यहां पे अगर आप कहोगे कि यार अगर थीटा हमारा, देखो अगर थीटा हमारा पाई से लेके 3π/2 के बीच में है और मैं कहूंगा भैया साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो मैं कहूंगा डेफिनेटली नेगेटिव होगी। क्या होगी? नेगेटिव होगी। ठीक है, क्लियर है क्या? ऐसी यहां पे कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट ऑल क्या होते हैं बच्चों? नेगेटिव होते हैं, रेस्ट ऑल नेगेटिव। ठीक है, तो दिस इज द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसको भी अगर आपको फील करना है, अगर इफ यू वांट टू फील दिस पर्टिकुलर थिंग, तो बच्चों हम लोग सिमुलेशन पे जा सकते हैं और सिमुलेशन पे जाके ना बच्चों हम इस चीज को फील करेंगे, है ना, हम इस चीज को फील करेंगे। देखिए साइन थीटा की बात चल रही है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है बच्चों। देखिएगा बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको भी पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है बच्चों, ये 30 डिग्री हो गया। ये आपको भी पता है यूनिट रेडियस का एंगल है, तो ये cos 30 की वैल्यू होगी और ये sin 30 की वैल्यू होगी। बेटा बहुत ही ध्यान से देखिएगा, cos 30 कितना है? √3/2 और sin 30 1/2। अच्छा, अगर आपको ध्यान हो तो 0 से लेके 90 के बीच में, 0 से लेके अगर आपको ध्यान हो, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर आपको ध्यान हो तो साइन थीटा भी पॉजिटिव होता था और कॉस थीटा भी पॉजिटिव होता था क्या? अरे देखो ना बेटा, यहां पे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव था क्या? चेक करो, साइन थीटा पॉजिटिव था कि नहीं था? अरे पिछले 10th क्लास में सिखाया था आपको, 30 पे 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, सब में पॉजिटिव ही था और लॉजिक भी है, पॉजिटिव क्यों ना हो। बेसिकली ये वाली लेंथ भी पॉजिटिव, देखो ना
इस क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। यहाँ पे तो x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव है, तो साइन थीटा भी पॉजिटिव और कॉस थीटा भी पॉजिटिव। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा भी पॉजिटिव कॉस थीटा भी पॉजिटिव, तो डेफिनेटली इसका जो वो है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है वो भी पॉजिटिव ही होगा भैया। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही होगा ना, यानी कि टेन थीटा भी पॉजिटिव, यानी कि टेन थीटा भी पॉजिटिव, और टेन थीटा पॉजिटिव है तो उसका उल्टा कॉट थीटा भी पॉजिटिव होगा। भाई कोई चीज पॉजिटिव है तो उसकी रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगी, और साइन थीटा पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, और कॉस थीटा पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपके सारे के सारे पॉजिटिव होगा। क्लियर है क्या? क्लियर है बेटा, जल्दी से बताइए, है ना। और अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो y अपॉन 1 है ना, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो पूरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका y पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। पूरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका y पॉजिटिव रहेगा, तो साइन थीटा तो पॉजिटिव ही आना है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब एक चीज बहुत ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो हो गया हिसाब, चलिए अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा y अपॉन 1 है, जैसे ही आपका इधर आया y पॉजिटिव है अभी भी, तो इसलिए यहां पे साइन थीटा पॉजिटिव होता है भाई। y अपॉन 1, y भी पॉजिटिव और 1 भी पॉजिटिव, तो यहां पे साइन थीटा पॉजिटिव, और साइन थीटा पॉजिटिव तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन 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 अगर बच्चों बहुत ही ध्यान से देखो, मैं यहीं पे cos थीटा कर दूं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अब cos थीटा क्या है बेटा, x अपॉन 1, और x क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव है, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव कितना हो गया, नेगेटिव हो गया। यानी कि अगर यहां पे अब सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव हो गया तो इसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होगा। अच्छा, साइन थीटा पॉजिटिव cos थीटा पॉजिटिव, तो इसका मतलब साइन थीटा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव। देखो ना, अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है, तो आप बहुत ध्यान से देखो, थीटा की वैल्यू π/2 से, थीटा की वैल्यू π/2 से पाई के बीच की बात चल रही है, और यहां पे टेन थीटा कितना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा तो पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, बट कॉस थीटा क्या है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट इज नेगेटिव हो जाएगा, तो टेन थीटा भी यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाता है, और टेन थीटा नेगेटिव हो गया तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि कॉट थीटा भी नेगेटिव होगा। ठीक है बेटा, क्लियर है क्या? ये रीजन है, लोग बता तो देते हैं ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, लेकिन क्यों होता है अगर हम ये सोच लें तो हमें पता चल जाए कि लॉजिक क्या है। ठीक है बेटा, क्लियर है? अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, मैं यहां से सब कुछ हटा दे रहा हूं। अब थर्ड क्वाड्रेंट को स्टडी करते हैं, देखिएगा थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में वापस जाता हूं मैं साइन थीटा पे। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में ये y क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव हो जाएगा ना बेटा। थर्ड क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है, सॉरी x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है ना, कोऑर्डिनेट बताता है हमें। तो y नेगेटिव है, इसलिए हमारा साइन थीटा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव, साइन थीटा नेगेटिव, तो इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा भी नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, अब मैं यहां पे कॉस थीटा पे चला जाऊंगा। अब कॉस थीटा क्या देता है हमें, x अपॉन 1, x भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉस थीटा हमारे पास क्या हो गया, नेगेटिव आ गया। तो अब कॉस थीटा भी नेगेटिव और उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा भी नेगेटिव। अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहां पे साइन थीटा भी नेगेटिव, कॉस थीटा भी नेगेटिव, तो टेन थीटा तो पॉजिटिव हो जाएगा। भैया सोचो ना, साइन अपॉन कॉस यानी कि नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव, और इसका रेसिप्रोकल जो है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये रीजन बता रहा हूं मैं आपको। एंड सिमिलरली ऐसे ही हमारा क्या होगा बच्चों, यहां पे अगर हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, यहां पे x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। तो x पॉजिटिव होने की वजह से देखो यहां पे साइन थीटा नेगेटिव हो जाएगा, है ना, क्योंकि y अपॉन 1 होता है, और उसका कॉसेक थीटा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा x की वजह से, x होने की वजह से, अब देखो ना x पॉजिटिव है, कॉस थीटा क्या आता है, x अपॉन 1, तो इसका मतलब
यहां पे पॉजिटिव आएगा, यानी कि cos थीटा पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव आ जाएगा। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी कि नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो इसलिए यहां पे टेन थीटा नेगेटिव हो जाता है और यहां पे कॉट थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। तो दिस इज द रीजन, ये पूरे भारत में सभी क्लासरूम्स में ये बताया जाता है कि ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, यहां पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव क्यों हैं, यहां पे साइन कॉसेक थीटा पॉजिटिव क्यों हैं, ये हमने आपको बताने की कोशिश करी है कि आपको अगर जिज्ञासा है तो भाई ये डिटेल्ड लेक्चर है जिससे कि आप चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि अब वापस चलेंगे, है ना, बिल्कुल बेटा यहां पे वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे। अब बेटा अगर आप देखें तो हमने आपको क्या भी बताने की कोशिश करी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट मल्टीपल एंगल्स, देखो ये भी बता दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे बने वो भी बता दिया, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी बता दिया। अब हम बताएंगे आपको डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो हालांकि सिमुलेशन में मैंने आपको दिखाया तो है ही, सिमुलेशन में ये तो आपको पता ही चली है ना कि भैया cos थीटा का ग्राफ कैसे ऑब्टेन हो रहा है, साइन थीटा का ग्राफ कैसे ऑब्टेन हो रहा है, टेन थीटा का ग्राफ कैसे ऑब्टेन हो रहा है। ऑब्टेन कैसे हो रहा है ये तो पता है, लेकिन आपको इन फ्यूचर इनकी जरूरत पड़ेगी तो आपको याद भी रखना पड़ेगा, इनका फॉर्म याद रखना पड़ेगा। तो इनका फॉर्म याद रखना पड़ेगा, तो मैं आपको लिखवा रहा हूं सारे के सारे फंक्शंस। तो डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलिए बेटा बहुत ही ध्यान से देखिएगा। द वेरी फर्स्ट इज fx इज इक्वल टू साइन x, ठीक है, या फिर समटाइम्स मैं फंक्शंस को ऐसे भी लिख देता हूं y इक्वल टू साइन x, है ना, y इक्वल टू साइन x, तो कोई दिक्कत नहीं है, y इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ x, है ना। यहां पे आपका जो y है उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, x पे, तो y फंक्शन ऑफ x हुआ ना। तो चाहे मैं ऐसे लिखूं, चाहे मैं ऐसे लिखूं, चाहे मैं ऐसे लिखूं, बात ये सारी की सारी एक ही है। क्लियर है बच्चों? चलिए तो अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, मैं एक काम करता हूं, मैं फंक्शन के तौर पे लिखता हूं fx बराबर साइन x। अब बच्चों देखो इसका जो ग्राफ होता है ना वो कैसा होता है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एक पेज पे दो ही फंक्शन के ग्राफ आ पाएंगे, तो इसलिए मैं अच्छे से बना देता हूं, ठीक है। मैं इधर बनाता हूं, क्योंकि कितनी भी सिमुलेशंस बता दो, है ना, कितना भी कितना भी ग्राफिक्स एनिमेशन वगैरह से बता दो, है ना, बट बेटा अगर आपको हैंड से ड्रॉ, क्योंकि एग्जाम में कोई सॉफ्टवेयर थोड़ी आएंगे, एग्जाम में सिमुलेशंस वाले सॉफ्टवेयर थोड़ी आएंगे, एग्जाम में तो आपको खुद से करना होगा ना बाबा। तो अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा, साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, 0 पे 0, पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू होती है साइन की वैल्यू 1, कितनी होती है 1, पाई पे इसकी वैल्यू होती है 0, 3 पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू होती है, 3 पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू होती है माइनस का 1, है ना, माइनस का 1, और 2 पाई पे इसकी वैल्यू होती है 0, ठीक है, 2 पाई पे इसकी वैल्यू होती है 0। ऐसी ग्राफ अगर देखें तो माइनस पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू होती है साइन माइनस पाई बाई 2 पे अगर हम लोग बात करें तो इट इज वैल्यू इज -1, और दिस इज माइनस पाई बाई 2 पे। अभी आप भी सीख जाओगे सारी वैल्यूज निकालना। माइनस पाई पे इसकी वैल्यू एक्स एक्सिस के किसी भी एंगल पे तो 0 होती है। तो अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो अब इसका ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा, देखो बेटा बहुत ध्यान से देखना, अब आपको इसका ग्राफ ऐसे मिलता है, ठीक है, ठीक है। और इसी तरीके से आप अगर देखेंगे तो यहां पे -3 पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू होती है +1, और -2 पाई पे इसकी वैल्यू होती है 0। तो आपको इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा बच्चों, बट ध्यान रहे आपका ग्राफ हर 2 पाई इंटरवल में ऐसे रिपीट होता चला जाएगा, है ना। आप देखो ये ग्राफ
ये ग्राफ और ये ग्राफ रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टिंग 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 टिंग, ऐसे आगे भी वो रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या? डोमेन देखेंगे तो प्रोजेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, ग्राफ की परछाई एक्स एक्सिस पे डोमेन कहलाती है। तो यानी कि यहां पे तो ग्राफ की परछाई अगर आप देखो तो पूरे एक्स एक्सिस को ही खा जाएगी है ना, पूरे एक्स एक्सिस को खा जाएगी है ना। इधर से टॉर्च मारो तो ये सारी परछाई खा जाएगी, इधर से टॉर्च मारोगे तो ये वाली परछाई, तो ये तो पूरा एक्स एक्सिस ही खा जाएगी। तो यानी कि इसका मतलब अगर हम देखें तो एक्स कोई भी रियल नंबर वैल्यू आप रख सकते हो, साइन एक्स एक वैल्यू देगा आपको। तो यहां पे जो डोमेन है ना, कुछ लोग कहते हैं पिंक कलर से अच्छा नहीं दिखाई देता, तो इसलिए एक काम करता हूं मैं, डोमेन जो है वो हो जाएगी बेटा ऑल रियल नंबर्स। अच्छा, रेंज की बात देखेंगे तो हमने आपको एक बात सिखाई थी क्या, प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस, यानी कि ग्राफ की परछाई ऑन वाई एक्सिस, आप इधर से मारो तो मैक्सिमम वैल्यू 1 तक ही जा रही है और मिनिमम वैल्यू -1 तक जा रही है। तो यानी कि रेंज कितना है बेटा इसका, -1 to +1। क्लियर है क्या? जल्दी बोलो, क्लियर है भाई? साइन एक्स का ग्राफ सभी को क्लियर हो गया क्या? साइन एक्स का ग्राफ सभी को क्लियर हो गया क्या? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। मैं ये पढ़ा तो रहा हूं बट मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने बहुत सारे लेक्चर्स बनाए हैं जिसमें मैंने बहुत अच्छा इनपुट दिया है, वो चले नहीं, जिसमें मैंने बिल्कुल खराब पढ़ाया वो भी चल गए। बट इस लेक्चर के अंदर मैंने सच में ही ट्रिग्नोमेट्री को फील कराने के लिए बड़ी कोशिश करी है। अब मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने के बाद पूरा देखूंगा कि एग्जैक्टली कहीं किसी पॉइंट पे कोई कमी तो नहीं रह गई, क्या कुछ ओवर या अंडर तो नहीं हो रहा है, जो सच में सीखने वाले बच्चे हैं क्या वो सच में सीख पाएंगे इस लेक्चर से, वो सारा वैलिडेशन करके मैं इसको लाइव करूंगा। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने 3-3 घंटे रिकॉर्डिंग करी और वो लेक्चर कभी मैंने यूट्यूब पर डाले ही नहीं है, क्योंकि एट द एंड मेरे को लगा कि यार बच्चा शायद नहीं पढ़ना चाहता इतना जितना मैंने पढ़ा दिया है। बट ये तो बहुत बेसिक था, आई थिंक आपको मजा भी आया होगा। और जिन बच्चों ने ये ट्रिग्नोमेट्री, मैं आपको बता रहा हूं कि आपके सीनियर्स जो पास आउट हो गए हैं, इतनी डेप्थ में सीनियर्स टीचर्स भी बात नहीं करते। आप अपने वैसे इन जनरल किसी को चेक करने के लिए नहीं, बट आप किसी से पूछ के देखना कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव क्यों होता है और 10 नेगेटिव क्यों होता है। ये बातें बहुत सारे लोग नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? बिकॉज डेप्थ में पढ़ाई नहीं करते। और मैं बता रहा हूं आपको, डेप्थ में पढ़ाई करने का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बड़ा फायदा है ना, डिटेल्स में, है ना, डिटेल्स में बड़ा फायदा है। चलिए बच्चों, अब बहुत ध्यान से देखेंगे, कॉस थीटा की बात करते हैं। कॉस थीटा की बात करते हैं बच्चों, कॉस थीटा। अब बेटा बहुत ही ध्यान से देखेंगे कॉस थीटा, तो 0 पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, और π/2 पे इसकी वैल्यू 0 ही होती है। ठीक है, 0 पे इसकी वैल्यू होती है 1, और पाई पे इसकी वैल्यू होती है -1, 3π/2 पे इसकी वैल्यू अगेन 0 हो जाती है, और 2π पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, इट इज अगेन 1। तो ग्राफ एक्चुअली में इस तरह का फॉर्म लेता है, वैली टाइप शेप लेता है। और फिर यही ग्राफ ना आगे इस तरीके से यही ग्राफ शेप लेता है। ठीक है ना, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो -π/2 पे 0, ठीक है ना, एंड दिस इज -π पे इट इज -1, एंड इट इज -3π/2 पे 0, एंड -2π पे इट इज 1। तो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो डोमेन क्या है बेटा, यहां पे प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि डोमेन इज व्हाट, इट इज ऑल रियल नंबर्स। एंड रेंज की अगर मैं बात करूंगा तो सेम, ये मिनिमम -1 तक की वैल्यू देता है, मैक्सिमम +1 तक की वैल्यू देता है। तो रेंज इज -1 to 1। क्लियर है बच्चों, क्लियर है क्या? जल्दी से बताइएगा। वेरी गुड बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में 10x और cot x का डोमेन रेंज एंड ग्राफ पढ़ेंगे। 10x और cot x का डोमेन रेंज एंड ग्राफ पढ़ेंगे। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो ये ग्राफ भी हर 2π इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है ना। तो इसको, क्योंकि ये ग्राफ्स हर 2π इंटरवल के बाद रिपीट कर रहे हैं, तो 2π क्या है, इनकी पीरियोडिसिटी,
क्या है इनकी? 2 पाई पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होता है? लेंथ ऑफ द इंटरवल आफ्टर विच अ ग्राफ स्टार्ट्स रिपीटिंग इट्स वैल्यूज। ठीक है ना, तो यहां पे पीरियोडिसिटी है। ठीक है, क्लियर है? तो पीरियोडिसिटी क्या है? हर 2 पाई इंटरवल के बाद क्या हो रहा है? ग्राफ रिपीट हो रहा है, यानी कि फंक्शन अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? एंड दैट्स व्हाई दीस फंक्शंस आर आल्सो कॉल्ड एज पीरियोडिक फंक्शंस एज वेल। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे चलें क्या? अब बात करते हैं 10x पे और cot x पे बात करते हैं ना। 10x पे और cot x पे बात करते हैं। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे fx बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका? 10 of x। अब यहां पे हम इसके ग्राफ की बात करते हैं, तो ये 0 है। अच्छा, इसकी अच्छा बहुत ही ध्यान से एक चीज मैं आपको बताना भी चाहूंगा, बहुत ही ध्यान से एक चीज बताना चाहूंगा कि भैया जो 10x है, अगर आप 10x को देखेंगे तो इट इज व्हाट वी कैन से sin x अपॉन cos x। ठीक है ना, 10x क्या है बेटा? sin x अपॉन cos x। और इस केस में cos x 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि x की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं होनी चाहिए। यानी कि 10x कहां डिफाइन नहीं होता बच्चों? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे डिफाइन नहीं होता, यानी कि 10 यहां पे डिफाइन नहीं होगा। लेट्स से ये पाई है, ये 3 पाई बाय 2 है, तो 10 ऐसी जगह पर डिफाइन नहीं होगा। ये लेट्स से माइनस पाई बाय 2 है, तो 10 ऐसी जगह पर डिफाइन नहीं होगा। मान लो ये माइनस पाई है और ये माइनस 3 पाई बाय 2 है, तो 10 ऐसी जगह पे डिफाइन नहीं होगा। 10x की अगर हम लोग डोमेन की बात करें तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग डोमेन क्या बच्चों? कि यार ये ऑल रियल नंबर्स पे डिफाइंड है, लेकिन पहले से हमने कह दिया कि ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे डिफाइंड नहीं है। ठीक है ना, तो इसकी डोमेन हम लोगों को कहां से मिल जाती है कि भाई cos x 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि x का मतलब x का वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना भाई, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और डिनोमिनेटर 0 कहां हो रहा है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। इसलिए भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे 10x डिफाइन नहीं होता। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो 10x की वैल्यू कुछ इस तरह की होती है कि 1/√3 1√3 है ना, तो फील नहीं हो पाती। बट मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि इसके जो ग्राफ है, 10x का जो ग्राफ है, उसको अगर आप फील करना चाहते हो तो देखो इस तरह का ग्राफ होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ऐसे, और ये हर पाई इंटरवल के बाद ये ग्राफ रिपीट होता है। मतलब इसकी पीरियोडिसिटी कितनी है 10x की? इसकी पीरियोडिसिटी कितनी है बेटा? इसकी पीरियोडिसिटी है पाई। ये पाई इंटरवल बाद रिपीट करना शुरू कर देता है, तो यानी कि ये ग्राफ आपको ऐसे मिलेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से। और ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। तो यानी कि पाई बाय 2 पे हमने कहा था ना 10 पाई बाय 2 नॉट डिफाइंड लिखते थे, 10 पाई बाय 2 नॉट डिफाइंड लिखते थे कि नहीं लिखते थे? क्यों लिखते थे? क्योंकि पाई बाय 2 पे 10 की कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे पाई बाय 2 पे 10 डिफाइंड ही नहीं है बाबा, तो इसलिए नॉट डिफाइंड लिखते थे। तो ये 10x का ग्राफ है। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो फंक्शन अपनी वैल्यू कहां तक ले जा रहा है? पॉजिटिव इंफिनिटी तक ले जा रहा है, पॉजिटिव इंफिनिटी तक। और इधर कहां तक वैल्यू ले जा रहा है? नेगेटिव इंफिनिटी तक ले जा रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब रेंज की अगर हम बात करें, रेंज की बात करें 10x में, रेंज की बात करें बच्चों, तो रेंज कितनी हो जाएगी बच्चों यहां पे? रेंज कितनी हो जाएगी बच्चों यहां पे? इट इज ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है बेटा, क्लियर है क्या? जल्दी बोल दीजिए, जल्दी बोलिए ना, जल्दी बोलिए बच्चों। ठीक है, क्लियर है क्या? क्लियर है? वेरी गुड। तो मैं देख रहा था लेक्चर थोड़ा 1.25 घंटे का हो गया, 1 hour 15 minutes का है ना, बट ठीक है 90 मिनट्स तक का लेक्चर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से समझ में आ जाती है, बढ़िया तरीके से, ओके ठीक है, चलें आगे। अब बात करते हैं cot x की बात, है ना, cot x की बात। तो यहां पे cot x की बात करते हैं हम लोग, cot x का ग्राफ ऑब्टेन करते हैं।
चलिए अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, चौथे नंबर पे fx बराबर cot x, fx बराबर cot x। अब cot x में आप देखो cot x बराबर कितना होता है बेटा, cos x अपॉन sin x, यानी कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि sin x जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x के वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, n पाई नहीं होना चाहिए। तो डोमेन तो हमारे को समझ में आ जाती है यहां पे कि डोमेन क्या है यार इसका, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। ये बात तो हमारे को समझ में आ जाती है, ठीक है। चलो ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाते हैं हम, ग्राफ बनाते हैं, अरे ग्राफ बनाते हैं हम, ग्राफ बनाते हैं। यहां जीरो हुआ लेट्स से, ये पाई बाय 2, ये पाई, लेट्स से ये 3 पाई बाय 2, ये 2 पाई, ये माइनस पाई बाय 2, ये माइनस पाई, ये माइनस 3 पाई बाय 2। अब बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये फंक्शन पाई और पाई के मल्टीपल यानी कि 0 पे डिफाइंड नहीं है cot x, पाई पे डिफाइंड नहीं है cot x, 2 पाई पे डिफाइंड नहीं है cot x, माइनस पाई पे डिफाइंड नहीं है cot x। तो cot x n पाई पे डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अब cot x का ग्राफ कैसा होगा बच्चों, देखो इस तरह से डिक्रीजिंग ग्राफ होता है इसका, इस तरह से डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, इस तरीके से डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। इसको टच नहीं करेगा भाई, है ना, इस लाइन को टच नहीं कराना, वर्टिकल एसिम्पटॉट्स बनते हैं ना, टच नहीं कराना, है ना। तो ये बेसिकली इस तरीके से, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द cot x। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो हर पाई इंटरवल बाद फंक्शन क्या कर रहा है, अपने ग्राफ को रिपीट कर रहा है। sin x cos x के केस में हर 2 पाई के इंटरवल के बाद रिपीट करता था, यहां पे हर पाई इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज द पीरियोडिसिटी। cot x के केस में पाई क्या पीरियोडिसिटी है। तो यहां पे अगर रेंज की बात करेंगे बच्चों हम लोग, तो आप देख रहे हो रेंज, फंक्शन अपनी वैल्यू पॉजिटिव इंफिनिटी तक ले जा रहा है और इधर नेगेटिव इंफिनिटी तक ले जा रहा है, यानी कि फंक्शन अपनी वैल्यू पूरे रियल नंबर्स पे छा रखा है ना। अगर इस फंक्शन के ग्राफ की परछाई आप वाई एक्सिस पे देखोगे तो पूरा वाई एक्सिस छप जाएगा, तो इसलिए रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, क्लियर है क्या, जल्दी से बता दीजिए। वेरी गुड। अब हम लोग पढ़ेंगे फाइनली sec x का और cosec x का ग्राफ, sec x का और cosec x का ग्राफ पढ़ेंगे। और आई थिंक वी हैव कपल ऑफ क्वेश्चंस एज वेल, है ना, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के एग्जाम्पल में। तो 1-2 क्वेश्चन करेंगे एंड देन द लेक्चर विल बी ओवर। ठीक है, फटाफट से बच्चों इसको नोट कर लीजिए, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग पढ़ेंगे sec x और cosec x का डोमेन रेंज एंड ग्राफ। तो सबसे पहले पढ़ते हैं cosec x का, है ना। cosec x क्या होता है बेटा, 1/sin x, यानी कि sin x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, है ना, और sin x 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि x का वैल्यू n पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी कि cos x को डिफाइन होने के लिए x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट n पाई नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता बेटा, n पाई नहीं हो सकता। तो डोमेन तो इसकी r माइनस n पाई हो गई। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझिएगा cosec x का ग्राफ कैसे बनता है। cosec x का ग्राफ कैसे बनता है, काफी थोड़ा ट्रिकी सा ग्राफ है, जरा समझ के चलिएगा, समझ के चलिएगा ना। तो हम लोग इसके पार्टीशन कर देते हैं 0, ठीक है, हाँ, चलिए 0 पाई बाय 2 पाई
3 पाई बाई 2 2 पाई, ठीक है, देन माइनस पाई बाई 2, देन माइनस पाई, देन माइनस 3 पाई बाई 2। आप स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि cosec x पाई पे डिफाइंड भी नहीं है ना। अच्छा, इसको पहले छोड़ दो, है ना, इसको पहले छोड़ दो। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, कभी भी cosec x का ग्राफ अगर आपको बनाना है ना, रेंज भी वहीं से मिल जाएगी, रेंज को आपको निकालने के दो तरीके बता देंगे। बट अगर cosec x का ग्राफ कभी बनाना है तो आप 1/sin x है ना, तो आप sin x का ग्राफ बनाओ। किसका ग्राफ बनाओ बच्चों आप? sin x का ग्राफ। sin x का ग्राफ ऐसा होता है भाई, sin x का ग्राफ ऐसा होता है भैया, बहुत ध्यान से देखेंगे। अब आप देखो कि cosec x कहां पे डिफाइंड है, वो n पाई पे डिफाइंड नहीं है, यानी कि यहां पे डिफाइंड नहीं होगा, यहां पे वो डिफाइंड नहीं होगा, यहां पे वो डिफाइंड नहीं होगा, यहां पे वो डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखना, अगर आपको cosec x का ग्राफ चाहिए तो ये जो कटोरे आपको मिले हैं ना, इनको यहां से पकड़ के उल्टे कर दो, यहां से पकड़ के उल्टे कर दो। तो ये जो ऑरेंज वाले ग्राफ है ना, ये आपके cosec x के ग्राफ है, ये आपके cosec x के ग्राफ है, यहां से पकड़ के उल्टे कर दो, ठीक है। ये क्वांटिटी कितनी है? 1, ये कितनी है? -1। अब देखो आपको इन ग्राफ का कोई काम नहीं है, अब आपको sin x के ग्राफ की जरूरत नहीं है। अब आप चाहो तो sin x का ग्राफ तोड़ सकते हो, है ना, मतलब sin x के ग्राफ की आपको जरूरत नहीं है, आपको तो cosec x का ग्राफ चाहिए था, वो आपने ऑब्टेन कर लिया, ठीक है ना। अब आप देखो बहुत ध्यान से, तो रेंज कितनी है बच्चों? रेंज देखो, cosec x की जो वैल्यू है वो नेगेटिव इंफिनिटी से -1 तक जा रही है, यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी तक जा रही है, ठीक है। तो रेंज भी मिल गया, डोमेन भी मिल गया, ग्राफ भी मिल गया। अच्छा, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सर ये रेंज आपने ऐसे लेके कैसे आए। बेसिकली cosec x की ग्राफ जो है, cosec x की जो वैल्यू है वो हमें 1/sin x से मिल रही है। अब sin x की वैल्यू बेटा -1 से 1 के बीच में हो सकती है। तो अगर आप थोड़े नंबर रख के देखोगे ना, जैसे 1/0.5 रख के देखो, 1/1 रख के देखो, 1/0.1 रख के देखो, 1/0.001 रख के देखो, तो आप देखोगे कि आपको इस तरीके के नंबर मिल रहे हैं, है ना। किस तरह के नंबर मिल रहे हैं? 10, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है ना, आपको इस तरीके से नंबर मिल रहे हैं। तो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो आपको 1 से लेके कहां तक? इंफिनिटी तक नंबर मिल रहे हैं, है ना। अगर आप यहाँ पे 1/0.000000001 रखोगे तो आपको एक बहुत ही बड़ा सा नंबर मिलेगा। तो बेसिकली आपको 1 से इंफिनिटी तक नंबर मिल रहे हैं, वही अगर माइनस साइन लगा दोगे तो -इंफिनिटी से -1 तक मिलेंगे। तो ऐसे करके इनकी रेंज आ रही है, ठीक है। नाउ इट इज द टाइम फॉर अस टू स्टडी वन मोर फंक्शन विच इज कॉल्ड एज sec x। बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे उसको भी सेम ऐसे ही बनाएंगे, सेम ऐसे ही बनाएंगे, सेम ऐसे, ठीक है भैया। क्या कहते हो? मजा नहीं आ रहा है क्या? जल्दी बोलो। तो 6th नंबर लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दिस इज sec x। इसमें हम लोग 1/cos x, यानी कि cos x 0 नहीं हो सकता, यानी कि x की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं हो सकती। इसका मतलब sec x में जो डोमेन है वो रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझेंगे, इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें भी हमें वही काम करना है जो हमने लेफ्ट में किया। दिस इज 0, ठीक है, दिस इज π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3 π/2,
और लंबा ले लो तो दिस इज 2 पाई एंड दिस इज पाई, ठीक है, सॉरी 2 पाई, दिस इज माइनस पाई बाई 2, दिस इज माइनस पाई, दिस इज माइनस 3 पाई बाई 2 एंड दिस इज माइनस 2 पाई, है ना। कहाँ डिफाइन नहीं होता बाबा ये बाबा आपका पाई बाई 2 और उसके ऑड मल्टीपल पे डिफाइन नहीं होता। क्लियर है क्या? अब हम लोग क्या कर देंगे, cos x का ग्राफ बनाएंगे ना, cos x का ग्राफ, cos x का ग्राफ देखो प्लस, देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे, +1 एंड दिस इज -1, तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे। सॉरी इन पॉइंट से पास करा के चलना ना, ऐसे। तो अब क्या करना है आपको, अगर आपको sec x का ग्राफ ऑब्टेन करना है तो यहां से मुंडी पकड़ के उल्टा कर दो, यहां से मुंडी पकड़ के उल्टा कर दो, यहां से मुंडी पकड़ के उल्टा कर दो, टिंग 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 टिंग, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, ये आपके पास sec x का ग्राफ आ गया। किसका ग्राफ आ गया बच्चों? sec x का ग्राफ आ गया। मतलब द ऑरेंज वन जो है ना वो आपके काम के हैं, जो ऑरेंज वाले हैं वो आपके काम के हैं, बाकी आपके काम के नहीं है ना। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो बाकी आपके काम के नहीं है, बाकी आपके काम के नहीं है, बाकी आपके काम के नहीं है, ठीक है। क्लियर है क्या? जल्दी बोलो, बाकी आपके काम के नहीं है, ठीक है। 3 पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 2 प्लस का पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 ऐसे। अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों तो रेंज क्या हो रही है इसकी, सेम बिल्कुल वैसे ही, इट इज +1 से लेके +∞ तक जा रहा है मामला, और -∞ से लेके -1 तक की वैल्यू जा रही है ना। सो -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞, और ध्यान रखें -1 और 1 इंक्लूडेड है, ठीक है ना, ठीक है, क्लोज्ड है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है क्या? सो यहां पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन रेंज ग्राफ को भी खल्लास कर दिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूं सबको बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग वापस, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब अगर हम लोग वापस अपने 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 फर्स्ट पेज पे चले तो देखो बेटा, हमने ये भी आपको बता दिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे बने थे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट मल्टीपल एंगल्स, देन साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, देन डोमेन रेंज ग्राफ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब 2-4 क्वेश्चंस हैं हल्के फुल्के से करके और इस इंट्रोडक्शन को भी खत्म करते हैं। क्लियर है बच्चों? देखिए कुछ चीजें कई बार थोड़ी सी लंबी हो जाती हैं, बट उसमें किसी को भी ऐसे परेशान होने का नीड नहीं है बाबा, कभी भी। चलिए तो एग्जांपल नंबर 6 करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों इसको, जरा ट्राई करेंगे मेरे साथ। अब देखो कितना हल्का हो जाएगा मामला। कहता है कि cos x जो है भाई वो कितना है, -3/5, और x कहां पे लाई कर रहा है बाबू, थर्ड क्वाड्रेंट में। x कहां पे लाई कर रहा है, पाई और 3 पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है बाबू। अब बच्चों कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब देखो साइन कॉस है ना, तो तुम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को निकाल सकते हो। कॉस है ही तो साइन निकाल दें क्या? हाँ, तो साइन को निकालेंगे। साइन कैसे निकालेंगे बच्चों, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर कितना होता है बच्चों, 1, यानी कि साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। चेक कर लो, यानी कि साइन स्क्वायर x बराबर कितना हो गया बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, यानी कि 9/25, यानी कि यहां पे आ गया हमारे पास 16/25। ऐसा तो कोई प्राणी नहीं है ना जो इसको सब्ट्रैक्ट ना कर पाए, है ना। 25 से कम 25 में से 9 गया, 16/25। तो साइन स्क्वायर x बराबर अगर 16/25 है तो साइन x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, जल्दी बोलो। इट इज +-4/5, है ना, प्लस माइनस, है ना बेटा। अगर हम लोग लिखते हैं ना x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, x की वैल्यू प्लस और माइनस a होती है, ठीक है। अब साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है,
साइन क्या होता है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। आपका जो एक्स है, एक्स कहां है, एक्स कहां है, एक्स कहां है, एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स नेगेटिव होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि चचा एज एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल पाई से 3π/2, हैंस साइन एक्स क्या हो जाएगा मेरे भाई आपका, वो -4/5 हो जाएगा। ठीक है भैया, एक्स थर्ड क्वाड्रेंट को कैसे शो करेंगे, ओपन इंटरवल पाई से 3π/2। अगर एक्स हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन एक्स क्या होगा मेरे भाई, -4/5। ठीक है, तो नेगेटिव वाला हम लोग वैल्यू हम ले लिए। अब नेगेटिव वाला वैल्यू लिया है ना, हमने नेगेटिव वाला वैल्यू ले लिया है ना। साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स यहां पे नेगेटिव होता है, साइन एक्स यहां पे नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव वाला वैल्यू ले लिए। अब एक बार नेगेटिव वाला वैल्यू ले लिए तो tan x क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे हमारे पास sin x अपॉन cos x। sin x कितना है बच्चों, -4/5, और cos x कितना है बच्चों, -3/5, माइनस से -5 से 5 यानी कि 4/3। अगर cot x की बात करें बच्चों तो इट इज 1/tan x, यानी कि tan x का ही उल्टा आप लिख देंगे, यानी कि 3/4। ठीक है, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, sec x कितना हो जाएगा, इट इज 1/cos x, तो cos x का उल्टा यानी कि -5/3, -5/3। और अगर हमें cosec x चाहिए तो वो क्या होता है, sin x का उल्टा, यानी कि sin x कितना है, -4/5, तो यानी कि इसका उल्टा -5/4। ये हमने सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल दी है आपके सामने। क्लियर है क्या, जल्दी से बताइए, क्या आप इस तरह के क्वेश्चंस अपनी एनसीईआरटी की किताब में कर पाएंगे? यस, कर पाएंगे, डेफिनेटली कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, डेफिनेटली कर पाएंगे। आगे चलें क्या बच्चों, वेरी गुड। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्लियर है, क्लियर है क्या, जल्दी से बता दीजिए। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। तो sec x is -5/3 and sin x is -4/5 and cosec x is -5/4, tan x is 4/3 and cot x is 3/4। ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। नाउ वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि भैया cot x बराबर है -5/12 और x वाले भैया कहां हैं, हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई से π/2 से पाई के बीच में है हमारा x, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में है बाबा। ठीक है, कह रहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आइडेंटिटी लगाएंगे 10वीं क्लास वाली। सबसे पहले देखो cot x है तो tan x तो आप लिख ही दोगे, है ना, -12/5। ठीक है, ये तो आप लिख ही दोगे। अब देखो आइडेंटिटी लगाते हैं, 1 + tan² x बराबर sec² x। लगा दे आइडेंटिटी, लगा दे आइडेंटिटी। अब 1 + tan² x बराबर sec² x, तो यानी कि 1 + tan² x यानी कि -12/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144/25। ये काफी पॉपुलर स्क्वायर्स हैं। sec² x ये हो जाएगा 25 + 144 यानी कि 169/25, यानी कि दिस इज 1/cos² x। ठीक है दादा, अब दादा देखेंगे cos² x बराबर 25/169, यानी कि cos x बराबर प्लस और माइनस 5/13। ठीक है, अब बच्चों क्योंकि x सेकंड क्वाड्रेंट में, एज x इन सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि बिलोंग्स टू π/2 से पाई तक, तो cos x वहां पे क्या होता है, नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो इट इंप्लाइज cos x की क्या वैल्यू लेंगे हम लोग, नेगेटिव वैल्यू लेंगे, -5/13, -5/13। अब अगर हमारे पास cos x आ गया बच्चों, तो बच्चों यहां पे हमारे पास sec x आ जाएगा,
इट इज माइनस का 13/5। अब हमारे पास sec x आ गया, cos x आ गया, हमारे पास tan x आ गया, cot x तो हमें गिवन ही था। दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें और चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और चाहिए, है ना। अब हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फंक्शंस हो चुके हैं, तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू हमें क्या चाहिए और चाहिए। कैसे निकालेंगे? अब देखो, सबसे पहले मुझे sin x चाहिए, sin x आ गया तो cos x भी आ जाएगा, तो tan x बराबर sin x अपॉन cos x हो जाता है बच्चों। अब tan x की वैल्यू है -12/5 और sin x अपॉन cos x की वैल्यू कितनी है बेटा? -5/13। तो यानी कि sin x कितना हो जाएगा? इट इज -12/5 इंटू -5/13, माइनस से -5 से 5 कैंसल, 12/13 आंसर आ गया। यानी कि sin x कितना हो गया हमारे पास? 12/13। और cos x इसी का ही उल्टा हो जाएगा, cos x इसी का उल्टा हो जाएगा, 13/12 हो जाएगा। चेक कर लो, ठीक है। तो tan x, cos x, sec x, sin x, cos x। क्लियर है बच्चों? उम्मीद कर रहा हूं सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे चलें क्या? जल्दी से बताइए। वेरी गुड। तो पॉज हम द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। चेक करते हैं। tan x -12/5 आया, ठीक है। sec x हमारे पास -13/5 आया, ठीक है। cos x -5/13 हो गया, ठीक है। sin x 12/13 है, sin x 12/13 है, ठीक है। cos x 13/12 है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखते हैं, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 31π/3। तो बहुत ही ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स कि sin 31π/3 यानी कि कभी भी कोई बड़ा एंगल हो ना, कभी भी कोई बड़ा, बहुत बड़ा एंगल हो, तो समझो क्या चल रहा है चक्कर, वो चक्कर पे चक्कर मार रहे हैं। यानी कि वो 2π का मल्टीपल प्लस समथिंग होगा। 2π के, यानी कि 2π के मल्टीपल का मतलब क्या है? उतने चक्कर लगाए, उतने चक्कर लगाए प्लस बचा हुआ एंगल। तो हमने क्या किया, इसको 2π इंटू समथिंग प्लस समथिंग के कोर्स में चेंज करने की कोशिश करी। यानी कि हमने इसको क्या किया, हमने इसको लिखा 10π + π/3। और 10π क्या लिख सकता हूं मैं? 2 इंटू 5, 2π इंटू 5 इंटू 2π, यानी कि 5 चक्कर लगाए इन्होंने 2π के, 5 चक्कर लगाए, फिर प्लस π/3। अब देखो, आपको भी पता है कि 2π और 0 इक्विवेलेंट है। तो 2π, अब बहुत ध्यान से देखना, हम लोग 2π और उसका कोई भी मल्टीपल को 0 लेंगे, यानी कि 360 डिग्री है, उसके कोई भी मल्टीपल को हम लोग क्या लेंगे? 0 लेंगे। तो 2π इंटू 5 0 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा sin π/3। और sin 60 डिग्री कितना हुआ है? 60 डिग्री, उसकी वैल्यू होती है √3/2। क्लियर है क्या? क्लियर है दादा? जल्दी से बताइए। तो sin 31π/3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3/2। तो बड़े एंगल्स को ऐसे तोड़ के छोटा करके वैल्यू निकालेंगे, है ना। बड़े एंगल्स को ऐसे ही 2π राउंड हो गया, एक राउंड, उसके कुछ मल्टीपल्स प्लस सम एंगल। तो बड़े एंगल्स को आप ऐसे ही तोड़ के सॉल्व करोगे, ठीक है ना। क्लियर है क्या? जल्दी बोलो। तो हमने ऐसे ही करके तोड़ा, है ना। तो 2π को हम लोग इक्वलेंट टू 2π के किसी भी मल्टीपल को हम लोग 0 ले लेंगे, है ना, कि 2π को हम इक्वलेंट टू 0 ले लेंगे, है ना। 2π इज इक्वलेंट टू 0 फॉर अस, क्योंकि दैट इज द सेम एंगल, है ना, ऑन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? चलिए, अब स्टूडेंट्स एक लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है। यह भी एक बड़ा नेगेटिव एंगल है, बड़ा एंगल है, लेकिन तो बड़ा एंगल है तो इसको तोड़ेंगे, छोटा बनाएंगे, क्या करेंगे? इसको, ये डिग्री में दिया हुआ है तो 360 के टुकड़े में तोड़ेंगे। अब देखो 360 अगर मैं 4 बार मल्टीप्लाई कर लूं तो 3 चौक 12 और 6 चौक 24, 1440। 5 बार मल्टीप्लाई करूं तो 5 छंग 30, 5 तिया 15, 3 18, 1800 डिग्री। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या? -5 इंटू 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री।
यानी कि ये माइनस का 1800 हो जाएगा, प्लस 90 यानी कि माइनस 1710। और अभी तो मैंने आपको बताया कि 360 डिग्री का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल, एन क्या है, इंटीजर है, उसको जीरो लेंगे। तो यानी कि 360 डिग्री का अगर -5 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो भी तो जीरो ही लेंगे ना। तो इस क्वांटिटी को तो ले लेंगे जीरो, तो यानी कि आ जाएगा cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आंसर इज 0। क्लियर है बच्चों, क्लियर है? तो बिल्कुल सेम तर्ज पे हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। होप यू हैव अंडरस्टूड इट ऑल. So whatever you feel at the end of the lecture, please write in the comment, and hope to see you in the next lecture very soon. Thank you very much. Love you all, and we will try to solve the questions using this concept in the upcoming exercise. And बच्चों देखिए, मे भी ऐसा हो सकता है कि इस लेक्चर को देख के आपको 100% ना आया हो, लेस देन 100% आया हो, बट आई एम डैम श्योर अगर आप ये लेक्चर एक बार फिर से देखें और फिर आप कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो ग्रेजुअली ये 100% हो जाएगा, आपको सब चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है ना। तो कई बार हमें आ तो जाता है लेकिन हमें लगता है कि शायद नहीं आया, तो एक दो बार जब उसकी वैलिडेशन मिल जाएगी, हमसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, हम सही लॉजिक को अप्लाई करना शुरू कर देंगे, तो फिर हमें वैलिडेशन मिल जाता है कि हाँ यार सब कुछ सही चल रहा है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल। और इसके नोट्स आप हमारे सीबीएसई क्लास ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट इन द फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन। तो प्लीज डू चेक आउट देयर एज वेल and download the notes and scroll and revise.